ओके, अभी हम हमारे चैप्टर की बात करते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट, उसमें से भी 1 मार्क क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए वो चीज़ एक्सप्लेन की गई है। हमारे जो क्वेश्चंस हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड होंगे, यानी क्लास इंटरवल्स विल बी देयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है कि जो क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मार्क्स हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट बनाएगी। जिन बच्चों के मार्क्स 10 और 25 के बीच में हैं वो 2 हैं। सो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी प्रकार ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया है। सो इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं कि मान लीजिए 2 बच्चे जो भी हैं उनके मार्क्स ऐसे कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे, एक बच्चे का मार्क्स 12 हो सकता है एक बच्चे के मार्क्स 18 हो। वो इस रेंज में आते हैं। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में हैं। अब वो कितने हैं वो हमें फिक्स पता नहीं है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ ये डेटा गिवन है। इससे हमें इन ऑब्जर्वेशंस का मीन फाइंड आउट करना है, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं बच्चों के। सो ये 2 बच्चे इस रेंज में आए, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई है। अब इसमें से हमें क्या करना है, इस रेंज का एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना है। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को हम नहीं लेंगे, हमारे लिए इनमें से इस इंटरवल का एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा लेना है जिसको हम आगे लेके चलेंगे एज ए ऑब्जर्वेशन। सिंगल ऑब्जर्वेशन यहाँ से एज्यूम की जाएगी, और वो ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए कि 10 और 25, इसका हम मिडल पॉइंट ले लें और उसको हम ऑब्जर्वेशन के रूप में एज्यूम करेंगे, है ना। इसका हमें एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना है, और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, इन दोनों के मिडल पॉइंट ले लो कि भाई वो उधर का भी नहीं रही, 10 के नज़दीक भी नहीं है, 25 के नज़दीक भी नहीं है। सो इसका मिडल पॉइंट क्या होगा, उसको हम क्लास मार्क, हमने ये 9th में एक वर्ड यूज़ किया था क्लास मार्क। वो कैसे होता था, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक तरीके का जो हमारी इंटरवल है उसका मिडल पॉइंट ही वो होता है। तो जैसे मैं फर्स्ट इंटरवल ले रहा हूँ क्लास इंटरवल, सो इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट इन दोनों को सम कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। सो 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ये कितना हो गया, 35/2। और इस ये वैल्यू कितनी आई, 17.5। सो 17.5 ये हमारा एज ए ऑब्जर्वेशन वर्क करेगा। न तो 18 होगा और न ही 12 होगा। हमने दोनों ऑब्जर्वेशंस को कॉमन मान लिया है, वो है 17.5। इस ऑब्जर्वेशन को अज्यूम किया जाएगा इस इंटरवल के लिए, इसमें कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं। सो उसको हम लिखेंगे, हमारी जो ऑब्जर्वेशन होगी इसको हम क्लास मार्क एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, इसको हम XI, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज थी FI, और ये हमारा XI। इससे हमें XI फाइंड आउट करना है। XI का कॉलम सिर्फ और सिर्फ मीन निकालने के लिए बनाया जाएगा। मोड और मीडियन में वो चीज़ यूज़ नहीं होगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मीन के लिए हमें XI बनाना है। सो इन दोनों का सम 2 से डिवाइड किया गया, 17.5। सिमिलरली सेकंड वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 25 प्लस 40 आप ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सो ये कितना हो गया, 65/2, और ये वैल्यू आ जाएगी 32.5। सो नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे 32.5 होगा। सिमिलर केस होगा 40 प्लस 55 ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ये कितना आ रहा है इसको चेक कर लीजिए, 95/2। ओके, सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 25, 45, 55/2, 95/2 = 2, 55/2 = 55, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2, 55/2 = 2,
47.5 है ना, तो 47.5 सिमिलरली इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। सो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 125। इन दोनों का सम 125 बन रहा है डिवाइडेड बाई 2, सो 62.5। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा 77.5 और नेक्स्ट आ जाएगा 92.5। ये हमारा क्लास मार्क है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें ऑब्जर्वेशन की तरह वर्क करेगा। अब क्लास इंटरवल से हमने एक्सरसाइज निकाल लिए हैं, एफ आई है, एक्स आई है, तो हमने अभी अभी सीखा कि किस तरीके से हम इनका मीन फाइंड आउट करते हैं। तो उस पे मैं अभी आता हूँ। फर्स्ट मेथड है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन फाइंड आउट करने का। यू आर गिवन क्लासेस, यू आर गिवन फ्रीक्वेंसीज। ये क्लास मार्क हमें सिर्फ ये दो इन्फॉर्मेशंस गिवन थी, इनसे हमने क्लास मार्क का कॉलम बनाया है। ठीक है, ये मैंने पीछे बना के दिखाया, मैंने सेम एग्जांपल इसको रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इसको भूल जाइए। हमें एक्स आई मिल गया, इस क्लास इंटरवल से हमें एक्स आई मिला। इस एक्स आई को और एफ आई का यूज़ करके हमें मीन निकालना है। सो वही चीज़ होगी जो हमने पीछे किया। यू विल फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 35। 32.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी 97.5। 7 मल्टीप्लाइड बाई 47.5, its product is 332.5। 6 मल्टीप्लाइड बाई 62.5, इसको मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ जाएगा 375। 6 मल्टीप्लाइड बाई 77.5, प्रोडक्ट होगा 465 एंड 92.5 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, प्रोडक्ट आएगा 555। ये वही एफ आई एक्स आई आ गया। ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। फिर आप इसको मत ऐड कर देना, हमें फ्रीक्वेंसीज को सम करना होता है। तो एक तो इनका सम हमें चाहिए, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, इसको आप ऐड कर लीजिए। ये वैल्यू हम ऐड करेंगे, ये वैल्यू आफ्टर एडिशन विल बी 1860। ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसीज से आएंगी। सो आप फ्रीक्वेंसीज कॉलम को ऐड कीजिए, इसको हम समेशन एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। सो इन सब को आप ऐड कीजिए और ये एडिशन आ रहा है 30। ओके, हमने समेशन एफ आई एक्स आई निकाला, हमने समेशन एफ आई फाइंड आउट किया। देन mean of the observation, we have the formula is summation fi xi divided by summation fi। हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। ओके, वैल्यूज़ आपके पास हैं 1860 डिवाइडेड बाई 30। ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 62 आंसर आ रहा है। सो मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस इज 62। ये मेथड कहलाती है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को हमने नाम दिया है डायरेक्ट मेथड। आपको क्लासेस गिवन होंगी, क्लास से क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ एक्स आई का कॉलम सिर्फ और सिर्फ मीन निकालने के लिए किया जाएगा। मीन की 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। इससे क्वेश्चन को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको ये 2 कॉलम दिए होंगे, क्लास मार्क आपको यहाँ से बनाना है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। जनरली ये जो
क्लास मार्क है, क्लास इंटरवल इक्वल होते हैं। सो 10 और 25 इसका ये 17.5 आया ना। 15 का डिफरेंस आ रहा है, 15। 10 और 25 का डिफरेंस 15, 15 का हाफ होता है 7.5। सो लोअर लिमिट है, उसमें 7.5 ऐड कर दो। 25 में 7.5 ऐड करोगे 32.5। 40 के अंदर 7.5 ऐड हो 47.5। बट ध्यान रहे कि ये क्लासेस का गैप है वो इक्वल है, कई बार अनइक्वल भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। तो इसलिए ऐड करके 2 से डिवाइड करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें ये मिस्टेक नहीं होगी। अगर उसने छोटा बड़ा ले लिया, जैसे उसने लिया 10 to 25, नेक्स्ट उसने कहा 25 to 30 या 35, तो गैप हो गया। इसमें इसका इंटरवल का डिफरेंस 15 है, इसका 10 है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको कि ऐसी मिस्टेक ना हो। अगर इक्वल है इंटरवल का साइज, उस केस में आप ये कर सकते हो, लोअर लिमिट में 15 का हाफ 7.2 को आप 7.5 को ऐड करते हुए ये कॉलम लिख सकते हो। एक्स आई मिल गया, एफ आई ऑलरेडी गिवन है। सो एक्स आई और एफ आई जब आपके पास हों तो इसको हमें अभी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट से एफ आई एक्स आई आएगा। ये निकालने के बाद इनका सम करना है। सम समेशन एफ आई एक्स आई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल गया। फिर हमें समेशन एफ आई फाइंड आउट करना है, ये 30 आ गया। ओके, फिर मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसकी सम की ज़रूरत नहीं है, इनके हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट मेथड कहलाती है। एक मेथड होती है एज्यूम्ड मीन मेथड, जो हमें डिस्कस करनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। उस मेथड में क्या होगा, हमें मीन जो हमने फाइंड आउट किया है, इसमें डायरेक्ट मेथड में हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया। लेकिन एज्यूम्ड मीन में हम क्या करेंगे, मीन पहले ही एक मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। जनरली हम ए से उसको डिनोट करते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस में से एक एज्यूम कर लेंगे अपनी मर्जी का। जनरली हम बीच में से लेते हैं। अब तीन तीन छः टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस हैं डिस्टिंक्ट, इसलिए मिडल तो मिल नहीं रहा। इसमें से कोई एक आप अज्यूम कर सकते हो। पहले ही हम एक मीन अज्यूम कर लेंगे, फिर हम उसके डेविएशंस को फाइंड आउट करके इनसे और हम मीन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए अलग फॉर्मूला है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो टिल देन आपको प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में जो दिए हुए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, उनको आप सिंप्लीफाई कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।